Hello everyone. Degree is the one of the form that where we can just make the comparison between two sentences. Actually पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करें इसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। डिग्री और ग्रामर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा एग्जाम में फेस करना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन हमारा अगर प्रॉपर स्टडी नहीं है, हाँ एक तो हमारा प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस ग्रामर के पैटर्न के बारे में, तो फिर हमें दिक्कत होती है, फिर हम लोग इजी सेंटेंस को भी अच्छी तरह से बना नहीं पाते। सो कभी कभी हम लोग 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी यहाँ पे खो बैठते हैं। सो today we are going to learn about at the depth level. Already I talk about this grammar pattern. मैंने पहले ही बताया था कि डिग्री एक ऐसा फॉर्म है जो थोड़ा सा बड़ा है, इसको पार्ट में पढ़ना जरूरी है। तो मैंने पहले एक पार्ट के बारे में बताया, पहले एक चैप्टर में बताया था कि डिग्री होता क्या है। सेकंड पार्ट में मैंने बताया आप लोगों को कि पॉजिटिव का कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आज हम लोग कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आज हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव फॉर्म। सो टुडे चैप्टर इज कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव। एक ऐसा फॉर्म होता है कि कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप कंपैरेटिव अच्छी तरह से बना पाते, सेंटेंस को बना पाते, तो सुपरलेटिव को भी कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं, आपको अच्छी तरह से उसका भी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। पहले तो हमें समझना जरूरी कि कंपैरेटिव में कौन से वर्ड्स आते हैं और सुपरलेटिव में कौन से आते हैं। अगर ये दोनों अच्छी तरह से आपने समझ लिए, इसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से किया, तो आप डेली कम्युनिकेशन में ए सेंटेंस को यूज कर पाएंगे। सो लेट्स सी how to identify the comparative sentences, what are the changes expected there। एक तो पहले होता है कि कंपैरेटिव में कौन से वर्ड और सुपरलेटिव में कौन से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कंपैरेटिव में हमेशा एडजेक्टिव को er लगता है, या सुपरलेटिव में हमेशा एडजेक्टिव के पहले द लिखा जाता है, फिर उसके बाद में est लिखा जाता है। ओके, आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल, सो यू कैन सी हियर ग्रेट, अनदर वर्ड आई वुड लाइक टू राइट डाउन हियर ब्यूटीफुल। सो ग्रेट इज द वर्ड। अभी यहाँ पे कौन सा कैसे बनेगा, ग्रेटर ये एडजेक्टिव बनेगा कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव में कैसे बनेगा, द ग्रेटेस्ट, नॉट ओनली ग्रेटेस्ट। बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं कि ग्रेट के पहले द लगाते नहीं है, फिर द दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल। ओके, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, द भी लिखना ही पड़ता है। दी ग्रेटेस्ट ऐसा ही बोला जाता, दी हाईएस्ट, इस तरह से सेंटेंस में एडजेक्टिव को शो किया जाता है सुपरलेटिव फॉर्म में। बहुत सिंपल है। अभी आप बोलोगे सर मुझे कंपैरेटिव का सुपरलेटिव करना है, तो ये निकाल दो, वो यहाँ पे रख दो, या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करो, फिर उसको निकाल दो और ये वहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से चेंजेस होता है एडजेक्टिव में। और क्या चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल कंपैरेटिव में हमेशा यहाँ पे देन, एनी, अदर ऐसा वर्ड आपको दिखाई देगा। अगर ये वर्ड यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऑफ, ऑल, द इस तरह से लिख सकते या नहीं भी लिख सकते। ठीक है, वो कैसे मैं सेंटेंस में बताऊंगा। देन, मैनी अदर एक वर्ड ये भी आता है। ठीक है, या सुपरलेटिव में फिर उस टाइम वन ऑफ द लिखा जाता है। अंडरस्टैंड। सो एक बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है, कंपैरेटिव में हमेशा ये वर्ड का रिपीटेशन होता है, दैन दैन दैन। ओके, और सुपरलेटिव में हमेशा द इसका जिक्र किया जाता है। मतलब हमें सुपरलेटिव अगर बोलना है तो फिर इन वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द चेंजेस एक्सपेक्टेड देयर। सो er को निकाल दो, द est डाल दो, देन एनी अदर को निकाल दो, ऑफ ऑल द डाल दो, देन मैनी अदर को निकाल दो, वन ऑफ द डाल दो। फिर इसमें क्या फर्क है, देन एनी अदर है मतलब सिंगुलर है, एनी मतलब सिंगुलर, मैनी मतलब प्लूरल, यहाँ पे भी सिंगुलर और यहाँ पे भी प्लूरल। इस तरह से ये दोनों में एक वेरिएशन आता है, दोनों में इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं। सो यू कैन कन्वर्ट वेरी इजीली कंपैरेटिव इनटू सुपरलेटिव फॉर्म। सो these are the basic tips. Now I would like to take some examples, then you will understand very well
So there are some examples. The first example I would like to take here, that is Indian culture is more interesting than any other culture. ओके, अभी ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस आई वुड लाइक टू टेक हियर, एंड जापान इज मोर एडवांस्ड than many other countries. ओके, अभी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है. आप देख सकते हो, पहले तो हमें क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा डिग्री है. इस सेंटेंस में कौन सा डिग्री आप देख सकते हो, आप रीड करो तो आपको समझ में आएगा. इंडियन कल्चर इज मोर वर्ड शोइंग दैट कंपैरेटिव डिग्री. ओके, उसके बाद में आए यहाँ पे दैन एनी अदर which is also showing there is comparative degree. In the second sentence, Japan is more, okay, and then than many other also showing the comparative degree. बहुत सिंपल है. तो जिसके पहले मैंने जो बेसिक टिप्स दिए थे उसको अगर आप सामने रखोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कितना सिंपल है बनाना. चलो हम लोग बनाते हैं अभी ये सेंटेंस. जैसे पहले सेंटेंस में हमने देखा था कि लास्ट का पार्ट को शुरू में लिखा गया था, ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में वैसे नहीं करना है. हमें जैसे स्टार्ट है वैसे स्टार्ट करनी है. यहाँ पे इंडियन से स्टार्ट है तो इसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे हम लोग. इंडियन कल्चर इज, अभी मोर की जगह पे हमें लिखना है द मोस्ट. हाँ, हमें मोर की जगह पे यहाँ पे लिखना है द मोस्ट. फिर उसके बाद में कौन सा एडजेक्टिव आया, इंटरेस्टिंग. सो वी कैन राइट डाउन देयर इंटरेस्टिंग. ओके, इंटरेस्टिंग वर्ड है. अभी दैन एनी अदर जो वर्ड है उसको हमको निकालना है. उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले लिख के दिया वहां पे ऑफ ऑल द, ए बी है. उसके बाद में क्या बचता है, वर्ड कल्चर. ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनता है. आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे. इंडियन कल्चर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल कल्चर्स. नाउ यू कैन सी हियर, मैंने जैसे बताया था ये लिखते समय कि इसको नहीं लिखा तो भी चलता है. आप सेंटेंस को पढ़ के देखिए फिर आपको समझ में आएगा. इंडियन कल्चर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कल्चर. डायरेक्टली यू कैन राइट. अंडरस्टैंड? मतलब इतना सिंपल है कि आपको एडजेक्टिव के बाद में ऑफ ऑल द यूज करना ही चाहिए, ऐसा कंपल्शन नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग डायरेक्टली बनता है. मतलब आप यू कैन रिमूव दिस वर्ड एंड डायरेक्टली यू कैन जस्ट रीड इंडियन कल्चर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कल्चर, ऐसा भी लिखा जाता है. और फॉल्दो को लिखना चाहते हैं तो भी परफेक्ट है, अगर नहीं लिखना चाहते तो सेंटेंस बनता है. ठीक है, और सेकंड सेंटेंस में देखते हैं हम लोग. सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द सेम वर्ड जापान इज. ओके, मोर निकल गया. मोर की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे द मोस्ट आएगा. उसके बाद में एडजेक्टिव कौन सा है, एडवांस्ड आ गया. एडवांस भी लिख दिया. अभी यहाँ पे कौन सा वर्ड है, देन मैनी अदर. देन मैनी अदर को निकाल दो, वहां पे कौन सा वर्ड डाल सकते हैं हम लोग, वन ऑफ द. फिर बाद में क्या बचता है, कंट्रीज. ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनता है. अभी आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे. जापान इज द मोस्ट एडवांस्ड, यहाँ पे मोर था, यहाँ पे द मोस्ट आया. द मोस्ट एडवांस, देन मैनी अदर की जगह पे आया वन ऑफ द कंट्रीज. इस तरह से सेंटेंस बनता है. कितना इजी है. मतलब आप देखोगे पॉजिटिव का कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है, लेकिन कंपैरेटिव का सुपरलेटिव करना बहुत इजी है. कितना इजी आप देख सकते हो. मोर को निकालो, द मोस्ट डालो, बराबर. देन एनी अदर को निकाल दो, ऑफ ऑल द डालो. देन मैनी को निकाल दो,
$1 डालो तो सेंटेंस बनता है। तो इसी तरह से यू कैन सी दैट देयर इज द आल्सो इम्पोर्टेंस ऑफ सच काइंड्स of the sentences comparative, how to convert them comparative into superlative form. If you are going to speak in English, try to use them such kinds of the sentences. ऐसी सेंटेंस को बोलने की कोशिश करो, अगर आप अच्छी तरह से बोल पाओगे तो your English will be very impressive. If you are just making such kinds of the sentences, for example, Japan, we are talking about the one of the country which is the most advanced country. Which is the most advanced country? See that one. I have just made the very complex sentence here, but that is the part of the communication. बहुत impressive बनाना है तो इस तरह से sentence को बनाओ. अगर आप अच्छी तरह से बना पाते हो तो आपका इंग्लिश का जो लेवल है अच्छी तरह से बढ़ता जाएगा, फिर वो एक इम्प्रेसिव लैंग्वेज हो जाएगी. दैट इज द वी कैन जस्ट कॉल इट एज अ वेरी पॉलिश्ड लैंग्वेज. एक ऐसी लैंग्वेज है जो जिसमें मतलब ग्रामेटिकली परफेक्ट है. मैंने शुरू में बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल को अगर सीखना है तो ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन जैसे जैसे आपको अच्छी तरह से वो स्किल आता है तो बाद में यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट सम एरियाज. ये ऐसे कुछ एरिया है जिसमें हमें काम करना पड़ता है. सो यू कैन just improve your communication skill with the help of the these sentences. Try to use them in your communication skill. Those are very impressive. बहुत अच्छी तरह से इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो. Try to learn that the comparative into superlative. Find out the such kind of sentences from the textbook and just work on it very seriously. आई थिंक सो अगर आपने 10 या 15 सेंटेंस ले लिया, अगर उस पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया तो आपका डिग्री का मान लो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. तो आप अच्छी तरह से डिग्री के जितने भी सेंटेंसेस है, या पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, उन सेंटेंस को ढूंढो और उस पर वर्कआउट करो. अगर इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे. लेट्स सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.